हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खूब मनाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। चलिए लेकर आ गए हैं फिर से आप सभी के लिए एक नई वीडियो, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ पर्सनली 1.2। इसमें क्या देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 को, कितने नंबर क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए सभी एक संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए किसी क्या बोलते संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यहाँ पे जांच करना है। प्राकृतिक संख्या तो n होता है, n फॉर नेचुरल नंबर, एक प्राकृतिक संख्या। तो जो n है वो 6 का पावर पर n रहेगा, यानी कि 6 पर पावर जो रहेगा, 6 का जो घात रहेगा, अगर प्राकृतिक संख्या रहेगा तो क्या वह 0 पर समाप्त हो सकता है, इसी को दर्शाना है। चलिए दर्शा के हम लोग दिखाते हैं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लिखेंगे हल, हल लिखेंगे माना n एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या है। इतना हो गया। क्या किए हैं इससे पहले हम बोले हैं कि n होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या है, इसलिए n इक्वल 1 2 3 4 5 इस तरह से अपना आगे चलते रहेगा। क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या इस तरह से अपने आगे ये बढ़ते रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। प्राकृतिक संख्या भाई अनंत होता है। अब क्या करना है, इनको जांच करना है कि 6n अंक 0 पर समाप्त होता है या नहीं होता है। लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे? जांच। जांच में क्या लिखेंगे? 6n 6n लिख देंगे। 6n लिखने के बाद में लिखेंगे 6 n के साथ लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे 1। क्या रखेंगे? 1। अगर 6 के पावर 1 रखेंगे यानी कि 6 1 लिखेंगे और इसको करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा भाई। कितना आएगा? 6 आएगा। तो 6 लिख दिए। उस टर्म में क्या करेंगे हम लोग? लिखेंगे अब इसी तरह से नेक्स्ट कदम में स्टेप 2 में 6 के पावर 2 रखेंगे, क्योंकि अब ये रख दिए है, इसको रखेंगे 6 के पावर 2, यानी कि कहेंगे बोले 6 गुने 6। तो 6 गुने 6 करेंगे कितना आएगा? 36 आएगा। कितना आएगा? 36। अब क्या करेंगे? 6 के पावर 3 यानी कि 6 के घात 3, कहे का मतलब 6 गुने 6 गुने 6 कितना आ गया? 6 36 और 36 तक होता है 216। 216। एक और देख लेते 6 और 4। देखिएगा 6 यानी कि 4 के लिखना पड़ेगा ना, 4 के लिख देते हैं। अब 6 छक्के 36, 36 छक्के 216, 216 से होता है 1296। कितना आता है? 1296। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग लगा के दिए जांच तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी आपको लास्ट वाला जो संख्या है वो 0 नहीं दिख रहा है, केवल कितना दिख रहा है? 6। वही बात हम लिखेंगे कि 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि 6n जांच के अनुसार अंक 6 पर समाप्त होती है। ये बहुत ही छोटा सा सवाल था, इसका आंसर भी बहुत ही आसान हो गया है। देख लीजिए छोटा सा बन गया है और बनकर तैयार हो गया है। क्या बोला था? पढ़ देख लीजिए कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त होती है या नहीं होती है। बस यही बताना था। तुमने क्या लिख दिए है? मानना n एक प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या मतलब जब हम करते हैं कि n मतलब होता है नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जब हम करते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, कहने का मतलब होता है कि 1 2 से शुरू करेंगे और अनंत तक ले जाएंगे। जांच में 6n लिख दिए हैं, यानी कि 6 के पावर 1 लिखेंगे, फिर 6 के पावर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे।
6 के पावर 1 लिखे तो कितना आया है, 6 आया है। 6 के पावर 2 लिखे तो कितना आया है, 36 आया है। 36 में अंत में कितना है, 6 है। 6 के पावर 3 किए कितना आया, 216 आया है। लास्ट में कितना है, 6। 6 के पावर 4 किए कितना है, 1296। लास्ट में कितना है, 6। कोई बात लिख दिया हूँ कि 6 एन अंक 0 पर समाप्त नहीं होती है, चाहे नहीं हो सकती है, बिकॉज यानी कि क्योंकि 6 की पावर जो हम जांच अनुसार किए हैं, जांच अनुसार 6 की पावर एन क्या है, अंक 6 पर समाप्त होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह से आप लोगों को क्या बोलते हैं ना, एक मैथ का वीडियो सॉल्यूशन और फुल यानी कि एक चैप्टर यानी कि फुल प्रश्नावली का वन शॉट लेकर आप लोगों के साथ आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।